हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 2 की पार्ट 6 वीडियो है और अध्याय 2 का नाम है गैस चार्जिंग विधि। फ्रेंड्स, अब तक हमने इस अध्याय के 5 पार्ट को पढ़ लिया है, जिसमें हमने ये सीखा है कि फ्रिज में किस तरीके से गैस को चार्ज किया जाता है और फ्रिज में गैस चार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये सारी बातें हमने इस वीडियो से पहले जो 5 पार्ट बने हुए हैं उनमें हमने सीखा हुआ है। जो लोग नए हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे आपको गैस चार्जिंग विधि को सीखने में बहुत ही आसानी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी फ्रिज में यदि हम गैस चार्ज कर रहे हैं तो उस फ्रिज में गैस चार्ज करते समय हमें ये कैसे पता चले कि उस फ्रिज के अंदर गैस का निश्चित मात्रा चार्ज हो चुका है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि यदि आप फ्रिज में गैस जब चार्ज कर रहे हैं तो गैस चार्ज करते समय उस फ्रिज में यदि कम गैस चार्ज हुआ है तब भी दिक्कत आएगी। यदि फ्रिज में गैस चार्ज करते समय ज़्यादा गैस चार्ज हो गया है तब भी दिक्कत आएगी। मतलब किसी भी फ्रिज में आप गैस को चार्ज कर रहे हैं तो वह एक निश्चित मात्रा तक ही गैस चार्ज किया जाना चाहिए। यदि आप उसमें कम या ज़्यादा गैस भरते हैं तो हमेशा आप समस्याओं का सामना करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से पता किया जाए कि फ्रिज में गैस का निश्चित मात्रा कैसे चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुल 4 तरीके हैं जिसके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि फ्रिज में गैस का निश्चित मात्रा कैसे निकाला जाए। तो पहला विधि है एम्पियर चेक करके, दूसरा विधि है बैक प्रेशर से, तीसरा विधि है पाइपों का दशा चेक करके, चौथी विधि है वजन के अनुसार। तो सबसे पहले हम पहले विधि की बात कर लेते हैं कि पाइप मतलब एम्पियर चेक करके हमें कैसे पता चले कि फ्रिज के अंदर गैस को मतलब गैस की जो मात्रा है निश्चित रूप से चार्ज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप कहीं पर गैस चार्ज करने जा रहे हैं, एम्पियर मीटर है आपके पास, मतलब क्लैंप मीटर होता है कुछ इस तरीके का। तो क्लैंप मीटर का जो क्लैंप है, आप क्या करिए कि जो मेन लीड है फ्रिज का या फिर ऐसा जगह जहां पर फेज और न्यूट्रल आपको दिख रहा है तो उसमें से किसी एक में इसका क्लैंप को फंसा दीजिए। जब आप इसके क्लैंप को वहां पर फंसा देते हैं और उस मीटर को एम्पियर रेंज में रख लीजिए, जैसे जैसे आप गैस को चार्ज करेंगे वैसे वैसे उसके एम्पियर का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ता जाएगा, लेकिन कितना आपको बढ़ाना है तो ये जानने के लिए आपको सिंगल डोर यदि फ्रिज है तो उसमें 0.6 से लेकर के 0.9 एम्पियर तक का जो गैस चार्जिंग की क्रिया है उतना करना चाहिए। मतलब जब आप इसमें गैस चार्ज करेंगे फ्रिज के अंदर तो जब पूरी तरह से गैस नहीं रहेगा तो हो सके तो इस एम्पियर मीटर में, यदि सिंगल डोर का फ्रिज है तो एम्पियर मीटर में एम्पियर का मान 0.32 या फिर 0.4 दिखाए। जब आप गैस चार्ज करते हैं तो एम्पियर मीटर का जो मान होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब ये मान बढ़ करके 0.6 और 7 के पास या 8, 9 जैसे, मतलब कि आपका जो फ्रिज है थोड़ा छोटा या बड़ा है तो उसके हिसाब से 0.9 तक जो है कि हम इस गैस चार्जिंग की क्रिया को करते हैं। अब 0.9 तक गैस चार्जिंग की क्रिया हो गई तो समझ लीजिए कि आपका जो एम्पियर के हिसाब से गैस चार्जिंग करने का तरीका था वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें गैस की निश्चित मात्रा चार्ज हो चुकी है। गैस चार्ज करते समय आपको जो एवापोरेटर होता है फ्रिज के अंदर का, मतलब जो फ्रीजर होता है, उसकी स्थिति को भी चेक करना है और एम्पियर मीटर का एम्पियर भी चेक करना है। यदि आपको लगता है कि 0.6 या 0.7 एम्पियर में ही हमारा जो पूरा फ्रीजर है बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अब गैस चार्जिंग की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, आप उसको रोक दीजिए। तो यहां पर आपने सीखा कि एम्पियर मीटर के द्वारा किस तरीके से हम गैस की निश्चित मात्रा को चेक कर पाएंगे। चलिए हम दूसरी विधि की बात करते हैं, पाइपों की दशा को चेक करके। मतलब यदि आप गैस चार्जिंग करने कहीं पर गए हुए हैं, आपके पास एम्पियर मीटर नहीं है, आपके पास जो है कि क्लैंप जो गेज होता है, मैनीफोल्ड वाल्व, जो जिसमें कि आपका
कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज जो भी कुछ लगा होता है वो सिस्टम आपके पास नहीं है, केवल एक पाइप है जिसके द्वारा आप सिस्टम के अंदर गैस को चार्ज कर रहे हैं। गैस चार्ज कर रहे हैं तो कैसे उस समय पता करें कि सिस्टम में गैस बढ़िया से चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पाइपों का दशा चेक करके हमें पता चल जाता है कि नहीं, गैस जो है कि उसमें निश्चित मात्रा से चार्ज हो चुकी है। तो सबसे पहले जैसे जैसे आप गैस को चार्ज कीजिएगा, सबसे पहले जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन गर्म होगा, उसके बाद आगे जो कंडेंसर होता है, डिस्चार्ज के बाद कंडेंसर जो लगा रहता है, कंडेंसर की स्थिति को चेक कर लीजिए, कंडेंसर भी क्या होगा, गर्म होना चाहिए। और उसके बाद फिल्टर जो लगा होता है, कंडेंसर की जो पहली वाली पाइप मतलब जहां पर इनपुट होता है, गैस जहां इन करती है, वो गैस मतलब वो वाली पाइप थोड़ा ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। लास्ट में जब हम लोग आते हैं तो वो धीरे धीरे जो है कि उसका गर्मी कम होता जाता है। और फिल्टर तक जब हम आते हैं, मतलब एवॉप जो कंडेंसर है उसका आउटलेट पर जो फिल्टर लगा होता है वहां पर आप जब चेक कीजिएगा तो जितना कंडेंसर गर्म होता है उससे थोड़ा सा कम हमारा फिल्टर गर्म होना चाहिए। उसके बाद कैपिलरी की दशा चेक करते हैं। कैपिलरी भी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब ना ही गर्म होनी चाहिए ना ही ठंडी होनी चाहिए। नॉर्मल तापमान मतलब 35 से 40, जो भी 30-35 जो तापमान होता है उसके अनुसार जो है कि कैपिलरी होनी चाहिए। तो कैपिलरी भी हल्की समझ लीजिए कि गर्म ही रहती है। उसके बाद कैपिलरी के बाद हमारा आता है एवापोरेटर। एवापोरेटर किस तरीके का होना चाहिए, उसका जो तापमान है कितना होना चाहिए, तो वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उसका पूरा पाइप जो है कि एकदम से ठंडा होना चाहिए, उसके पूरे पाइपों पर हल्का हल्का आइस भी आना चाहिए। उसके बाद हम जो है कि सक्शन लाइन की स्थिति, मतलब एवापोरेटर जो का पीछे से जो पाइप निकलता है सक्शन लाइन, वह लाइन ठंडी होनी चाहिए, उस पर आइस नहीं आनी चाहिए। बर्फ यदि आ रहा है तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा गैस हमारा ज़्यादा चार्ज हो गया है, तो गैस नहीं आना चाहिए। यदि गैस ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है बार बार ट्रिप करेगा, क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर गैस का लोड बढ़ जाता है और कंप्रेसर बार बार ट्रिप करता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे में हमारा जो फ्रिज है सही से काम नहीं करता है। तो गैस जो है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सक्शन लाइन है नॉर्मल ठंडा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पाइपों का दशा चेक करके भी आप जान पाएंगे कि नहीं, फ्रिज के अंदर गैस जो है कि निश्चित मात्रा में चार्ज हो चुकी है। उसके बाद तीसरी विधि होती है बैक प्रेशर ज्ञात करके हम पता लगा लेते हैं कि नहीं सिस्टम में निश्चित मात्रा आ गया है रेफ्रिजरेंट का। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपको एक मैनीफोल्ड वाल्व लेना होगा जिस पे आप कंपाउंड गेज को लगाइए। कंपाउंड गेज को लगाने के बाद जब आप वैक्यूम कर देते हैं तो कंपाउंड गेज की सुई कहाँ तक आ जाती है, -30 पर आ जाती है। अब -30 से जब आप गैस चार्ज करना शुरू करते हैं तो -30 से वो सुई धीरे धीरे ऊपर के तरफ जाती है, -30 से -20, फिर 10, फिर उसके बाद 0 पर आती है और 0 से ऊपर जाती है 10 से 12 पाउंड। यदि आपका R134 है तो 10 से 12 पाउंड रखिए। हाइड्रोकार्बन है तो उसका 8 से 10 पाउंड रखिए। यदि आप R600 चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 0 पाउंड तक ही आप केवल प्रेशर को रखिए, उतने में आपका फ्रिज जो है कि बिल्कुल ठंडा करेगा। तो यह भी बहुत ही आसान है और सबसे आसान समझ लीजिए कि यही विधि है और इसी विधि का इस्तेमाल ज़्यादातर टेक्नीशियन अपने फील्ड में करते हैं। उसके बाद आखिरी जो विधि है उसमें जो है हम वजन के अनुसार रेफ्रिजरेंट को फ्रिज के अंदर चार्ज करते हैं। वजन के अनुसार का मतलब ये हुआ कि हम फ्रिज में एक निश्चित मात्रा में वजन जो है कि गैस का उतना जो है कि गैस उसमें डालते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जो सिंगल डोर का फ्रिज है उसमें कितना गैस पड़ता है, या फिर आप उसका मोनोग्राम, जैसे फ्रिज का स्टिकर जहां पर लगा होता है आप देखे होंगे फ्रिज में एक विवरण लिखा रहता है स्टिकर पर कि इसमें इतना वोल्टेज होना चाहिए, ये गैस है, उस पर ये चीज़ जो है कि इतना गैस का मात्रा वजन है। तो वजन आप देख लीजिए कि उस सिंगल डोर के फ्रिज में कितना वजन लिखा है। आप जो है कि एक तराजू लीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक कांटा लीजिए, उस पर आप उस
का वजन जो है कि रखिए और उसके बाद शून्य कर दीजिए उसके रीसेट बटन को दबा करके, और उसके बाद गैस को चार्ज करते रहिए, माइनस में जाता रहेगा। और उसके बाद जितना आपको गैस चार्ज करना, मतलब मान लेते हैं कि 100 ग्राम गैस चार्ज करना है, तो 100 ग्राम माइनस में गया तो समझ लीजिएगा कि 100 ग्राम जो रेफ्रिजरेंट है इस रेफ्रिजरेंट सिलेंडर से निकल करके उसमें जो है कि आपके फ्रिज के अंदर चला गया है। फ्रिज का जो सिंगल डोर मतलब फ्रिज होता है उसमें लगभग कम से कम 70 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक के जो मतलब जो फ्रिज होते हैं, जो भी फ्रिज होते हैं सभी में लगभग इतना ही ग्राम तक का जो रेफ्रिजरेंट है R134 या हाइड्रोकार्बन इतना वजन में चार्ज किया जाता है। और उसके ऊपर पहले आप यदि वजन में चार्ज कर रहे हैं तो उस फ्रिज के ऊपर जो मोनोग्राम लिखा हुआ है, जो इसका स्टिकर है, विवरण है, उस विवरण को भी जरूर पढ़ लें। उसके बाद उसमें वजन के अनुसार गैस को चार्ज करें। यदि आप R600 चार्ज कर रहे हैं तो किसी फ्रिज में उसका जो है कि केवल मात्र 35 से 40 ग्राम ही किसी फ्रिज के अंदर चार्ज किया जाता है। ये भी चीज़ यदि आप इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज होता है, ज़्यादातर उसी में R600 चार्ज किया जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना जो है कि वजन लिखा हुआ है। तो उस वजन के अनुसार आप फ्रिज के अंदर उस रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इन 4 बातों को सीखा कि फ्रिज के अंदर निश्चित मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से हम फ्रिज में निश्चित मात्रा निकाल सकते हैं, फ्रिज का रेफ्रिजरेंट जो है कि चार्ज करने का कैसे तरीका है, आप जो है कि इस वीडियो में सीख गए होंगे। चलिए फिर से एक बार एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है एम्पियर के अनुसार, एम्पियर चेक करके आप फ्रिज में निश्चित मात्रा जो है कि डाल सकते हैं रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद जो है कि दूसरा है पाइपों की स्थिति चेक करके, पाइपों की स्थिति को चेक करके भी आप जो है कि फ्रिज में रेफ्रिजरेंट की निश्चित मात्रा को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है बैक प्रेशर चेक करके, बैक प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हम चार्ज कर रहे हैं तो उस रेफ्रिजरेंट का कितना बैक प्रेशर होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम वजन के अनुसार डालते हैं, तो वजन भी हमें पता होना चाहिए, जो कि मोनोग्राम पर आपको मिल जाएगा कि इतना वजन जो है कि इस फ्रिज के अंदर हम चार्ज करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बात और समझ लीजिए फ्रेंड्स कि इन चारों में सबसे बेहतर कौन होता है, सबसे बेहतर तरीका कौन होता है गैस के निश्चित मात्रा को निकालने के लिए, तो 2 जो है कि बेहतर तरीका है, बैक प्रेशर वाला, और सबसे बेहतर कहिए तो वजन के अनुसार यदि रेफ्रिजरेंट आप किसी फ्रिज के अंदर चार्ज करते हैं तो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वजन के अनुसार कोई जल्दी करता नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, जो फ्रिज में गैस चार्ज होती है वो सबसे ज़्यादा चार्ज होती है उसके गेज के अनुसार, बैक प्रेशर को चेक करके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई सवाल रह गया है, आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।